हाय स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल फिनोमेना। साइंस में ऑप्टिकल फिनोमेना की बात करेंगे, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट से जुड़े इवेंट्स है, लाइट से जुड़े इवेंट्स है बच्चों। जैसे अभी आप देख रहे हैं ऊपर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके अलावा डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है और इनसे क्या क्या होता है, एक बार जल्दी से समझ लीजिए। अगर कोई ये बोलता है बच्चों, बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कहता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। एसएससी टाइप एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं। एक बार ही जरा पहले समझ लेते हैं कि ये किससे जुड़ा है और वो क्या है। हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जरा ये समझिए, ऐसा कहा जाएगा जैसे कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। मैंने क्या बताया बच्चों, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, भटक जाती है, तो हमने कहा ये होता है बच्चों, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पता हो, पानी में आपने स्टिक ली, एक स्टिक लेकर के पानी में डाली। बच्चों स्टिक पानी में डलते ही पानी वाला जो पार्ट है स्टिक का, वो थोड़ा सा बेंड, टेढ़ा नजर आने लगेगा। अब आपको लग रहा है स्टिक टेढ़ी है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। वहां पर क्या हुआ, लाइट एयर से पानी में एंटर कर गई, लाइट एयर से पानी में एंटर कर गई, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गई। बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते ही लाइट हो गई डिविएट, इसीलिए आपको वो स्टिक दिख रही है टेढ़ी, बेंट दिख रही है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक स्टिक पानी में डाली थी, पानी वाला जो हिस्सा था स्टिक का वो थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा था, वो एग्जाम्पल था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताया बच्चों, पहले आपको बताया, एक स्टिक वाला एग्जाम्पल याद रखिए। मीनिंग क्या बताया था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है लाइट, ये क्या है, लाइट पाथ से अपने डिविएट हो गई। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पे वापस आ जाते हैं। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि स्टार्स ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए तारे क्यों नजर आते हैं। तो याद रखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू ही ये होता है। अगर एटमॉस्फेरिक बोल रही हूं तो एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूं, लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की लेयर से टकराते हुए जब लाइट नजर आ रही है, तो हर लेयर की डेंसिटी अलग होने की वजह से, हर लेयर की डेंसिटी अलग होने की वजह से लाइट अपने मेन पाथ से, अपने पाथ से डिविएट हो रही है, इसीलिए स्टार्स कर रहे हैं ट्विंकल। तो स्टार्स की ट्विंकलिंग होती है किस वजह से बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आते हैं स्टार्स ट्विंकल करते हुए। इसके अलावा एक और एग्जांपल याद रखिए, स्विमिंग पूल के अंदर, आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हैं, स्विमिंग पूल के अंदर देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि स्विमिंग पूल कम गहरा है, उसकी गहराई कम आंक कर आप अंदर उतर जाते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि स्विमिंग पूल जो, ये किसका एग्जाम्पल है, स्विमिंग पूल जब हम बात कर रहे हैं जो ऊपर से कम गहरा मतलब शैलो नजर आ रहा है, ये भी एग्जाम्पल है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप कोई बर्तन ले लीजिए, यूटेंसिल ले लीजिए, जो आपको कम गहरा ऊपर से लग रहा है बट एक्चुअल में वो गहरा है। स्विमिंग पूल के साथ भी ऐसा ही है, आपको वो ऊपर खड़े होकर के कम गहरा नजर आ रहा है, शैलो नजर आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में गहरा है। ये एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताया था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हुए अपने पाथ से हो गई डिविएट। अब बात कर रहे हैं बच्चों डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। डिस्पर्शन में बस इतना याद रखिए, विद योर 7 कलर्स नजर आते हैं, लाइट फैल गई है। मैंने क्या बताया, डिस्पर्स हो गई है, बिखर गई है, डिस्पर्स हो गई लाइट, 7 कलर्स नजर आते हैं, किस वजह से, विद योर रेनबो फॉर्मेशन जो होता है, रेनबो बनता है। मैंने क्या बताया बच्चों, रेनबो बनता है, 7 कलर्स नजर आते हैं,
हम बात कर रहे हैं विबग्योर की। तो विबग्योर क्या है, कैपिटल में लिखना था विबग्योर। अभी एक बार बस समझा दूं बच्चों, वायलेट है, आई इंडिगो है, बी ब्लू है, जी ग्रीन है, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है और आर क्या है बच्चों, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। फिजिक्स लैब में एक प्रिज्म रखा होता था, फिजिक्स लैब में एक ऐसा करके ट्रायंगुलर शेप में हम कह रहे हैं एक प्रिज्म रखा होता था। उस प्रिज्म के अंदर से लाइट पास की जाती थी, 7 कलर्स नजर आते थे, 7 कलर्स नजर आते थे। तो प्रिज्म और रेनबो, प्रिज्म और रेनबो किस वजह से होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। क्या है बच्चों, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। लाइट सेपरेट हो जाती है डिफरेंट कलर्स के अंदर, लाइट सेपरेट हो गई डिफरेंट कलर्स के अंदर, विबग्योर नजर आया। अब एक एग्जाम्पल बढ़िया वाला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे रेड लाइट देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप रेड लाइट देखते हैं, रेड लाइट डाली जाती है, हम कह रहे हैं बच्चों ये विबग्योर है। इसी के अंदर आपको पढ़ा रही हूं, मैंने कहा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो मैंने कहा ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको रेड लाइट क्यों दिखाई देती है। रेड लाइट आप दूर से देख करके ही, रेड लाइट आप दूर से देखें, जो बहुत ज्यादा डिस्पर्स नहीं हो वो रेड लाइट है बच्चों। रेड लाइट जो डिस्पर्स नहीं होती, जिसमें डिविएशन बहुत कम होता है, डिविएशन बहुत कम होता है। रेड लाइट जो आपको दूर से सीधी, ऑलमोस्ट सीधी नजर आ जाती है दूर से, वो रेड लाइट है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल्स पे रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स की रेड लाइट क्यों, तो आप बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाला फंडा यहां पर अप्लाई हो रहा है कि रेड बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फेवरेट वाला, कहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एस से स्कैटरिंग, एस से स्काई, एस से स्कैटरिंग बच्चों, एस से स्काई। तो स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू। बट एक चीज और भी तो है कि मॉर्निंग में सनराइज होता है और जब इवनिंग में सनसेट होता है, तो उन दोनों टाइम पर भी सन रेड नजर आता है, स्काई रेड नजर आता है। तो बात वही चल रही है बच्चों, बात स्काई की ही हो रही है दोनों केसेस में। तो मैंने क्या बताया, स्काई अपीयर्स ब्लू, मॉर्निंग में स्काई अपीयर्स रेड, सनराइज के समय, इवनिंग में सनसेट के समय भी स्काई अपीयर्स रेड। तो ये रीजन क्या है, लाल या ब्लू होने का रीजन क्या था, स्काई के रीजन क्या था, स्काई, एस से स्काई, एस से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई ब्लू दिखता है। बच्चों एक चीज समझिए, लाइट आ रही है, लाइट आती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, मॉइस्चर है, टकराती है, फैल जाती है। मैंने क्या बताया, लाइट एंटर कर रही है, स्कैटर हो जाती है डस्ट पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, मॉइस्चर से, पानी की छोटी छोटी बूंदों से टकराकर स्कैटर हो जाती है। तो मैंने कहा स्कैटर हुई, इस वजह से नजर आता है स्काई ब्लू। तो याद रखिएगा, स्काई ब्लू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, और डिस्पर्शन से रेनबो नजर आता है, प्रिज्म या विबग्योर 7 कलर्स नजर आते हैं। उसके अलावा बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्टिक डाली जो टेढ़ी नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बताया था स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल में याद रखिए मैंने बताया जो ऊपर से कम गहरा लग रहा है वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल था, और स्टार्स ट्विंकल करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अभी रैप अप कर रहे हैं। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ आया होगा, वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।